वॉकी टॉकी पर हेडक्वार्टर से मैसेज मिल जाने के बाद वो सब चुप थे। मेजर शैतान सिंह ने भी एक शब्द नहीं बोला। हेडक्वार्टर का ऑर्डर मिलने के बाद उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वे सब चाहते थे कि मेजर सिचुएशन को क्लियर करें। इस दौरान बाहर हवा और तेज हो गई थी। मेजर समझ चुके थे कि अब उन्हें ही कोई ठोस निर्णय लेना होगा। वो एक बार फिर से अपनी वॉच को देखते हैं। सुबह के 4 बजने वाले थे। सभी जवान उनकी तरफ एकटक देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि वे क्या सोच रहे हैं और किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने साफ देखा कि किसी की भी आंखों में नाम मात्र का भी डर नजर नहीं आ रहा था। रामचंद्र जी, साहब जी, सबको इकट्ठा करो। आई वॉन्ट टू टॉक टू देम, मेजर सिंह ने रोबीले अंदाज में कहा। जी साहब जी, करता हूं। उसने इतना कहा और उसके बाद दौड़कर बंकर से बाहर आ गया। उसने सबको आवाज लगाकर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा। 2 मिनट के भीतर सब दौड़कर इकट्ठा हो गए। जोरदार ठंडी हवा के कारण सबके दांतों से किटकिट की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में मेजर सिंह बंकर से बाहर आए। उन्होंने सबको एक नजर भरकर देखा। इस दौरान उनके हाथ में 2 पन्ने थे। वो फौज की तरफ बढ़े और एक बार फिर उन्हें ध्यान से देखने लगे। सबने ऊपर की तरफ मुंह कर रखा था। वे जानते थे कि अब वो वक्त आ गया है जब उन सबको एक करना होगा। जवानों, आप सब तो जान ही चुके हैं कि सामने दुश्मन सेना खड़ी है जो कभी भी हम पर हमला कर सकती है और हमारी मातृभूमि पर कब्जा कर सकती है। तो वहीं हमारे पीछे खड़ी चट्टान है, उसके पार आर्मी हेडक्वार्टर। जवानों, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम सामने आ रही दुश्मन की सेना का मुकाबला करें और मरते दम तक उन्हें आगे बढ़ने से रोकें, और दूसरा रास्ता है पीछे हट जाना। लेकिन इतना जान लो, हम जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय या तो हमें इतिहास में अमर बना देगा या फिर कायर, या यूं कह लो हमें फिर कोई पूछेगा भी नहीं। शायद फिर कोई ये नहीं जानेगा कि कौन था शैतान सिंह भाटी और कौन था एक सिपाही हरिराम। अब डिसीजन आपका है। आपको आखिरी दम तक लड़ना है या फिर पीठ दिखानी है। साहब जी, आपका निर्णय क्या है? जो आपका निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा। एलएमजी ऑपरेटर हुकुम सिंह ने जोशीली आवाज में कहा। हुकुम सिंह, इंसान को जीवन एक ही बार मिलता है और देश पर शहीद होने की खुशनसीबी हर किसी को नहीं मिलती। मुझे फख्र होगा अपने वतन की शान के लिए लड़ते हुए कुर्बान होना। तुम्हें मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है? मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हूं। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। सवाल ये है कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपको आज दुश्मन चीनियों से लड़ना है या फिर युद्ध में मैदान छोड़कर भाग जाना है। ये डिसीजन मैं नहीं लूंगा, बल्कि आप खुद लेंगे। लेकिन लड़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। एक तरफ हम केवल 120 लोग हैं और दूसरी तरफ चाइना के करीब 3000 फौजी। उनके पास आधुनिक हथियार हैं, अच्छे कपड़े हैं, आर्टिलरी सपोर्ट है और हमारे पास बस लड़ने का हौसला। एक ऐसा मकसद जिससे हमारे पास खोने को तो कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है। यानी कि हमारे पास अपनी मातृभूमि की सेवा का अवसर है। लेकिन अगर किसी को मौत का डर लग रहा है, किसी को लग रहा है कि उसकी मौत निश्चित है, तो वो इसी पल पीछे हट सकता है। ध्यान रहे, एक बार युद्ध शुरू हो जाने के बाद अगर किसी ने पीठ दिखाकर भागने की कोशिश की तो मैं उन चीनियों से पहले उसकी पीठ पर गोली मारूंगा। अंडरस्टूड? संग्राम सिंह ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। जी साहब जी, आपको क्या लगता है साहब जी, अब पीछे हटने वालों में से हैं? साहब जी, हम अहीर हैं और एक अहीर युद्ध के मैदान में मर सकता है मगर पीठ कभी नहीं दिखा सकता। शाबाश संग्राम सिंह, मेजर ने जोशीले अंदाज में उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहा। सर, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं मानता हूं हमारे पास हथियार कम है और हेडक्वार्टर हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मगर हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है सर। हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं। एक नौजवान ने पूरे जोश के साथ कहा।
हरिराम। साहब जी, मैं भी तैयार हूं। और मैं भी। साहब जी, हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, कोई भी नहीं। हम सब लड़ेंगे, हम कायर नहीं है। आज हम साबित कर देंगे कि भारतीय सैनिक चीनियों के मुकाबले संख्या में भले कम हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई में 10 के बराबर एक है। सर, हम यह युद्ध जीत के रहेंगे, रामचंद्र ने जोशीले स्वर में कहा। जवानों का ऐसा जोश देखकर एक बार शैतान सिंह भी सोचने पर विवश हो गए। वो कुछ देर तक उनकी तरफ देखते रहे। उसके बाद उन्होंने सबसे कहा, शाबाश जवानों, मेरी जीत तो इसी पल हो गई। तुम लोगों ने मौत के खौफ को ही दूर भगा दिया है। जब मरने का डर ही ना हो तो फिर वापस लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हमें अब लड़ना होगा, और ऐसे लड़ना होगा जिसकी उन गद्दार चीनियों ने कल्पना भी नहीं की होगी, मेजर ने फिर से जोशीले स्वर में कहा। जी साहब जी, हम सब तैयार हैं, आने दो उन चीनियों को, संग्राम सिंह ने फिर से जोशीले अंदाज में कहा। तुम्हारा जोश देखकर मुझे खुशी हो रही है संग्राम सिंह। मजा आएगा तुम्हारे साथ उन चीनियों को धूल चटाते हुए। लेकिन भूलो मत, वो 3000 हैं। ऐसे में हम बिना किसी रणनीति के युद्ध नहीं लड़ सकते और ना ही उन्हें हरा सकेंगे। हमें उन्हें दिमाग से मारना होगा, तभी कुछ होगा। रामचंद्र। जी साहब जी, हम समझ रहे हैं। हमारी रणनीति क्या होगी? बताता हूं, सब ध्यान से सुनो। हम सब नर्सिंग स्टाफ को छोड़कर 120 से अधिक हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चाइना अपने टोटल 3000 सैनिक एक ही बार में हमसे युद्ध करने के लिए तो भेजेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क चाइना नहीं लेना चाहेगा। ये कैसे पता साहब जी आपको? क्या पता वो सब एक साथ हमला कर दे? नायक हुकुम सिंह ने कहा। हुकुम सिंह, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो शुरू में याक भेजकर हमारा गोला बारूद खत्म करने की सोच सकते हैं, वो एक साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। दुश्मन सैनिक भी हमसे डर रहा है। उन्हें भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि हम कितने लोग हैं। जी साहब जी, हम सब समझ रहे हैं। आगे का क्या प्लान है? रामचंद्र ने कहा। जिसके बाद मेजर ने टॉर्च की रोशनी में उस पेज को अनफोल्ड किया और बोले, हाँ, तो ऐसे में मैं 3 प्लाटून बनाने जा रहा हूं, और हर प्लाटून में 40-40 जवान होंगे, जिनके नाम होंगे प्लाटून नंबर 7, 8 एंड 9। प्लाटून नंबर 8 को कैप्टन रामचंद्र लीड करेंगे। इनके पास वायरलेस वॉकी टॉकी है, इसलिए ज्यादातर टाइम मैं रामचंद्र के साथ रहूंगा। हमें हेडक्वार्टर से लगातार संपर्क में रहना होगा। हो सकता है हमारे युद्ध लड़ने की बात सुनकर वो हमारी हेल्प भी कर दें। जी साहब जी, समझ गया, हुकुम सिंह ने कहा। प्लाटून नंबर 7 को नायक हुकुम सिंह लीड करेगा। मेजर ने हुकुम सिंह की तरफ देखते हुए कहा। साहब जी, मैं कैसे? हुकुम सिंह को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से उसे कैसे चुन लिया गया। मैं बता दूंगा, अभी तुम शांत रहो। और प्लाटून नंबर 9 को निहाल सिंह, तुम लीड करना। जी सर, निहाल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम सबका सवाल यह था कि हम कैसे लीड करेंगे, तो मैं बता दूं, आप सब लोगों को मैं बारी बारी से इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। मैं एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बार बार आकर सब देखता रहूंगा। इसके लिए तो सर फिर आपको कवर की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब 2 सोल्जर तो आपको कवर के लिए भी चाहिए होंगे, रामचंद्र ने कहा। नहीं, मैं खुद ही आप तक आता रहूंगा। यू डोंट वरी रामचंद्र। पर बिना कवर के सर आपको खतरा होगा। मैंने कहा ना, यू डोंट वरी। मेजर सिंह ने जैसे ही कहा, हुकुम सिंह ने मेजर की आंखों में देखते हुए पूछा, सर, मरने का डर नहीं लगता क्या आपको? मरने का डर? हुकुम सिंह, कैसी बातें कर रहे हो? आज तो मेरे पास मौका है इस मातृभूमि के लिए कुछ करने का। अगर आज डरूंगा तो लोग मुझे याद कैसे रखेंगे? और वैसे भी मेरे पिता हेम सिंह ने मुझे मौत से डरना नहीं, आंखों में आंखें डालकर उसे डराना सिखाया। मेजर सिंह की बात सुनकर सभी जोश से भर गए थे। जिसके बाद मेजर ने तीनों प्लाटून में अलग अलग सैनिकों को भेज दिया। इस दौरान मेजर ने सैनिकों का बंटवारा हर प्लाटून में उनकी काबिलियत के हिसाब से भी किया, ताकि सारी प्लाटून बराबर ताकतवर हो। उसके बाद उन्होंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर वॉच की तरफ देखते हुए कहा, जवानों, अब हमें अलर्ट रहना है।
टेक योर पोजीशंस। जी साहब जी। हेम सिंह ने कहा और उसके बाद मेजर के कहे अनुसार सभी अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। तो वहीं मेजर सिंह ने रामचंद्र के साथ जाकर अपनी पोजीशन ले ली। उन्हें अब बस प्रतीक्षा थी तो चीनी सैनिकों की, जिनका मुकाबला करने के लिए वो लोग तैयार खड़े थे।